नमस्कार, मैं ईशान कपूर, दर्द न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान दोबारा एक बार नापाक हरकतें करते हुए सेना चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोग परेशान हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, और जिसके चलते स्थानीय लोग ज़ख्मी हो रहे हैं और वहीं एक मासूम बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। आइए आज हम आपको LOC के पास के लोगों के साथ आपको मिलवाते हैं और उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। यहाँ से पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आप चल के जाओगे तो आप पाकिस्तान के हाथ में चले जाओगे। सामने जो ये एरिया दिख रहा है आपको सर, वो वाली जो आपको डेयरी सी दिख रही है वो पाकिस्तान की है। उसके सामने वो जो स्कूल दिख रहा है वो टीनू वाला सर, वो भी पाकिस्तान का एरिया है। और बस इतना सा गैप है हमारे बीच उनके बीच, जहाँ से यहाँ से बाई रोड हम आगे जाएंगे पाकिस्तान पे ज़ीरो लाइन पे तो 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट में हम पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ सर कि इधर गांव में जो बॉर्डर लाइन पे ज़ीरो लाइन पे जो फैसिलिटी है वो नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। जैसा कि ये पेड़ है, इससे आगे तो आपको बताऊँगा कि कितना है यहाँ पे, यहाँ वो लोगों का घर है, कितने ये मतलब क्रोडेड एरिया है ये। रियासत जम्मू कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान अपनी नापाक आंख गड़ाए बैठा है और आए दिन पाकिस्तानी सेना युद्ध विराम का उल्लंघन करती रहती है। पाकिस्तान की सेना जहां पहले सैन्य चौकियों को निशाना बनाती थी, वहीं अब ये LOC पर रहने वाले आम नागरिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। इसके चलते हमारे कई नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो वहीं बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए। पर इस अचानक गोलाबारी के चलते आम आदमी कैसे बचे? केंद्र सरकार ने बंकर बनाने का ऐलान किया, बंकर्स के लिए पैसे भी मुहैया करवाए गए, परंतु ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बयां कर रही है। अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अधिकारी अपना फर्ज अदा करते और बेबस गरीब आवाम को समय रहते बंकर्स बना देते, तो शायद जमीनी हालात कुछ और ही होते, ना लोग मरते ना ही जख्मी होते। आइए आज हम आपको रूबरू करवाते हैं LOC पर रहने वाले भोले भाले देशभक्त आवाम से, जो वर्षों से पाकिस्तानी गोलाबारी की जद में रहते हुए भी निडर बेखौफ होकर उनका सामना कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मिले ये भी भाई हमारे बैंकर जो मिले ना, हम कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा बैंकर दो जो 0 किलोमीटर पे जैसे हम रह रहे हैं। हमें जो है इमरजेंसी बैंकरों की जरूरत है, बाकी हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। गवर्नमेंट किसी को भी दे, मगर हमारा थोड़ा ध्यान रखे प्लीज। हम 0 किलोमीटर पे उनको भी दो। आप भी देख सकते हो इस टाइम हम 0 किलोमीटर से बची लाई जहाँ से फेंस शुरू होती थी। फेंस हमारी रिक्वेस्ट है 30 मीटर का फर्क है, जो 30 मीटर का फर्क है, सेफ्टी हमारे के लिए हो सकती है। हमारे यहाँ मोर्चे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जिस वक्त गोलाबारी होती है तो लोगों को कोई छुपने की जगह नहीं मिलती है, और जिस वक्त हमारे काफ़ी माल मवेशी और जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाए। एक, जिस जगह पे गोलाबारी होती है उस जगह एम्बुलेंस, हमारा जो डिपार्टमेंट है इसकी हमें मदद करे, फौरी पहुँचनी चाहिए, क्योंकि कई लोग ज़ख्मी होते हैं और उनको दूर दराज इलाके में होता है, इधर गाड़ी पे आने तक काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है उनके लिए। तो दूसरी बात यह है कि हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारे जो मोर्चा सिस्टम गवर्नमेंट ने कहा है और वो जल्दी से जल्दी इन लोगों को मुहैया कराया जाए, क्योंकि अगर मोर्चे होंगे तो इंशाल्लाह हमें ये है कि हमारी कोई इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा, तो हमें बहुत फैसिलिटी मिलेगी मोर्चे के होते हुए। आपकी मीडिया के माध्यम से मैं सभी जो हमारे यहाँ के ज़िला के अफसरान हैं और जो हमारे स्टेट के जो गवर्नर साहब हैं उनको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर रोज़ का रोना है ना, यहाँ बैंकर की प्रॉब्लम है, हमें इतनी दिक्कत आ रही है। यहाँ इस टाइम जो विलेज जो दिगवार है, मरजाला है, उसको नक्करकोट इलाका है, इस सामने माल्टी है, तो इस वक्त यहाँ इतनी हैवी सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पे कोई बैंकर का इशू जो बना, हमने कभी से डिमांड भी करी गवर्नमेंट से, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। हमारी गुजारिश है 200 बैंकर का गवर्नमेंट ने इनको आश्वासन दिया था, तो क्यों नहीं वो बने? अगर बैंकर होते बेचारे यहाँ छुपते गए, क्यों अभी जाम जाते हैं। हमारी यही गुजारिश है। इस वक्त इतना खौफ इस पहुँच के लोगों में इस टाइम लग रहा है कि हर लोग डरे हुए हैं, सिटी के लोग डरे हुए हैं, क्या पता गोला कहीं इधर ना पड़ जाए। तो इसलिए हमारी यही गुजारिश है, हमारे जो ज़िला के अफसरान है, हाई लेवल के जो लोग हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि बैंकर का इंतजाम कीजिए ताकि हमें छुपने की जगह मिले। ये आपका नाम? मोहम्मद अमीन।
जो सीज वायलेशन हो रहा है उसके अलावा आपको क्या क्या मुश्किलें देखनी पड़ रही हैं? बहुत मुश्किलें देखनी पड़ती है। सरकार ने कहा था बंकर तैयार हो जाएंगे, बंकर मिल जाएंगे, लॉट हो जाएंगे, क्या वो बंकर तैयार हो गए? लिस्ट में तो आए हैं मगर मिले नहीं है। गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, करना चाहिए, तो कोई हमारे पास यहाँ नहीं आया। दूसरी बात यह है कि हमें सबसे ज़रूरी यहाँ एम्बुलेंस और ये बैंकर जो है, जो बैंकर की लिस्ट बना के हमारे पास है, अभी लिस्ट हमने अभी दिखा सकता हूँ, मगर अभी तक वो कागजों में ही है, ग्रोथ पे नहीं पड़ी। 5 गोले मेरे घर के सामने पड़े। ये मकान की कंडीशन जो हुई है वो आप देख सकते हैं। तो छपी हुई बात तो है जी सामने, जैसा हमारे पास कोई नहीं आता है ना कुछ कुछ नहीं, क्या आई कोई नहीं रहा, करना तो दूर की बात है, आई कोई नहीं रहा यहाँ। मोहम्मद आरिफ शाह कासमी, मैं इमाम जामे मस्जिद गुतरिया में बहैसियत इमाम काम कर रहा हूँ। हम तो ऐसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जैसे आप देख भी रहे हैं। कितना दिन से फायरिंग चल रहा है, हमारे पास अभी तक यहाँ नहीं आया मीडिया, कोई नहीं आया। मीडिया के आते हैं, फ़ोटो लेकर चले जाते हैं, वो फिर हमारा हौसला ही करते हैं थोड़ा। तो लिहाजा ये भी हम आपका भी शुक्रिया पूरी पंचायत की तरफ से करते हैं कि आप हमारे पास तो आते हैं। और साथ में यहाँ में एकेडमी है 8वीं तक, उसको चला रहे हैं हम। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जो बैंकर हैं जो एलिजिबल दिया जाए। ये कमेटी बेस्ड बैंकर जो हैं ये हमारे यहाँ कोई काम के नहीं है। घर घर में बैंकर, क्योंकि दूर दूर मकान है और एक घर से अगर दूसरे घर तक जाने का नौबत नहीं पहुँचती है। अगर बैंकर एक मोहल्ले में अगर 10 घरों में एक दिया जाए तो उस बैंकर में कब पहुँचेंगे ये लोग? सबसे पहले ये कि हमारा ये एरिया बॉर्डर के करीब है और 1 महीने से हमारे उस पार वाले मुल्क ने जो है वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू की हुई है। सबसे पहले उसका बुरा असर हम यहाँ की आवाम पे पड़ रहा है। यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो हिजरत करके पुंछ चले गए। छोटे बच्चों पे उसका असर, यहाँ माल मवेशी जो लोगों ने रखे हुए उसके ऊपर उसका असर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल एडमिशनें चल रही हैं, अब स्कूल लगेंगे। अगर इसी तरह ये घोड़ाबारी होती रही तो ये लोग, ये बच्चे, ये माल मवेशी, ये लोग कहाँ जाएंगे? हाँ जी, आए हैं बैंकर, वो भी अभी तक तैयार नहीं हुए। गवर्नमेंट 2 महीने से बैंकर के काम शुरू हुए, एक भी बैंकर जब तक अभी तक तैयार नहीं हुआ है। चंद दिन पहले की बात है, यहाँ पानी पीने के लिए नहीं था लोगों के पास। इतना परेशान हो गए कि सुबह से स्टार्ट हुआ और शाम तक रहा। ये सब लोग इस चीज़ के गवाह हैं। तो इसलिए यह है कि यहाँ तो आज तो कोई जंग नहीं है। अगर जंग होता तो हम सब लोग लड़ने के लिए अपनी सेना के साथ बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे कैसे हमारा यहाँ गुजारा होगा? और रात को एक हमारा बैंकर पुलिस स्टेशन में था, उनको फ़ोन किया था, वो कहते हैं कि हमारा अभी बैंकर मेंढर में पहुँच गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी फैसिलिटी यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की कुछ नहीं है। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं उसको, हॉस्पिटल, छोटा सा हॉस्पिटल है, उसमें इतनी तादाद में दवाई नहीं है कि यहाँ अगर 5 आदमी जख्मी हो जाए उनके पास दवाई नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद, मेंबर पंचायत सलोत्री। जो गवर्नमेंट ने हमें बैंकर दिए हैं वो बैंकर इस वक्त तक तामीर नहीं हुए। 3-4 महीने से काम शुरू है। गवर्नमेंट ने बाद रखे ये ठेकेदार सिस्टम, जो कि वहाँ पे उन्होंने टेंडर डाले हुए हैं, वो अपनी मनमानी से कर। इस रियलिटी में आप देखें कि यहाँ ये लोग जो रहते हैं, इतनी भारी शेलिंग होती है, उसके अंदर ये कैसे अपना वक्त गुजारा कर रहे हैं। इस इलाके के एतबार से हमें जो ज़िला मजिस्ट्रेट पुंछ हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप, यहाँ कोई होता ही नहीं, यहाँ एम्बुलेंस जो है यहाँ खड़ी होनी चाहिए हमारी, ताकि किसी वक्त भी कोई भी आदमी हमारा ज़ख्मी हो जाए। आप ये आए, आपके माध्यम से मैं सब जो भी इसको सुने कि हमारी ये रिक्वेस्टें हैं, इनके ऊपर अमल किया जाए। वो जायज़ हैं ये। अगर यहाँ एम्बुलेंस होगी, हम कहाँ से, रात को यहाँ गाड़ी होती नहीं, कोई गाड़ी नहीं होती। गाड़ी वाले को किसी दूसरी जगह से मंगवाएंगे, वो 1,500 रुपया मांगता है। यहाँ गरीब लोगों के पास कहाँ है? तो आपके माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि इस मामले को जितना भी सुलझाया जाए वो अच्छा है। आने का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इलाके की जो आकर आपने बात सुनी, आवाम तक पहुँचाई। यहाँ पे लोगों की गुहार है एडमिनिस्ट्रेशन से, एम्बुलेंस दी जाए, उनके पास आया जाए, पता किया जाए उनके बारे में कि उनके क्या हालात हैं यहाँ पे, कैसे वो जी रहे हैं, कैसे दिन निकाल रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं इस जगह गोले पड़ते हैं, उनके घरों में गोले पड़ते हैं, बंकर्स रेडी नहीं है, वो कहाँ जाएं? हम उम्मीद करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के प्रशासनिक अधिकारियों से कि आवाम की आवाज उनके कान तक पहुंचेगी और जल्द से जल्द बंकर्स बनाकर आवाम को राहत पहुंचाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज।